Hi, this is Dr. Amit from Rudraksh Physiotherapy Clinic. Today again we are going to talk about the topic of mid back pain. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मिड बैक पेन के, बट मिड बैक पेन का जो कॉज है वो बहुत ज्यादा डिफर करता है पेशेंट टू पेशेंट. पेन तो सिर्फ हमें इस लेवल पर होती है कि यहाँ जैसे हमारे को पेन हो रहा है, but causes are different, so you have to evaluate a different cause. Today I am going to talk about rounded shoulders. जब हमारा पोस्चर ऐसे हो जाता है, इस राउंडेड शोल्डर्स की वजह से यहाँ पे मिड बैक पेन रहता है. हाउ? जब हमारा ये राउंडेड शोल्डर रहता है, यू कैन सी हमारा जो ये स्पाइन है, ये आगे को ऐसे, ये पीछे से जो थोरेसिक स्पाइन है ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है. सी नाउ ये राउंडेड शोल्डर्स हुए तो ये बेंड हो गया. सो नाउ आई एम नॉट एबल टू हैव दिस कंप्लीट थोरेसिक एक्सटेंशन. तो मिड बैक पे स्पाइन पूरा एक्सटेंशन पे नहीं है, वो ऐसे है. सो वो पूरा एक्सटेंशन हमने कैसे अचीव करना है? वो एक्सटेंशन में नहीं है, स्पाइन थोड़ा सा से मुड़ गई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मिड बैक पेन शुरू हो जाता है. जब तक वो स्पाइन की प्रॉपर एक्सटेंशन अचीव नहीं करेंगे हम, तब तक ये ठीक नहीं होगा. और इसमें हम सिंपल एक्सरसाइजेस से हम कई बार इसको ठीक नहीं कर पाते हैं. जैसे हम रोम्बॉइड्स की स्ट्रेंथनिंग हम बताते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज करो ताकि मिड बैक एक्सटेंशन हो जाए. कई बार ये अचीव नहीं होती क्योंकि और भी जो मसल्स हैं कुछ टाइट होती हैं जो इसको अचीव नहीं होने देती हैं. सो फॉर दोस पेशेंट्स हु आर having rounded shoulders and having mid back pain, try this exercise that I am telling you. This is a miraculous exercise which can help you a lot to get rid of your mid back pain. So what you have to do is clasp your both hands, keep on your over your head, and then ये जो shoulders हैं इसको आपने ऐसे आगे को लाना है. Now इसको आगे को लेकर आए आप, and then move it, push it towards the ceiling and hold it there for some time and then relax. Again I am showing you this exercise from the back side. अब कैसे करेंगे हम? दोनों हाथ को क्लैस्प किया और अपने हेड पे रखा, और यहां से हमने एल्बोस को अप्रोक्सीमेट करना शुरू किया जितना आप कर सकते हैं. और फिर इस एल्बोस को अप्रोक्सीमेट करने के बाद एंड लिफ्ट योर एल्बोस टुवर्ड द सीलिंग एज इफ यू आर पंचिंग अप, एंड अगेन and then maintain this stretch for at least 20 seconds and then release. Repeat this 10 times and you will see that mid back starts extending. ये जो मिड बैक है ये ठीक होने लग जाती है, और शोल्डर्स जो है हमारे, वो जो ऐसे था हमारा पोस्चर, वो हमारे शोल्डर्स रिट्रैक्शन पे चले जाते हैं और इस तरह से आ जाते हैं, एंड यू गेट ओके. बट इसमें हो क्या रहा है? व्हाट दिस एक्सरसाइज इज अचीविंग, एक जब हम इस तरह से कर रहे हैं और इसको क्लैस्प कर रहे हैं, हमारी रोम्बॉइड्स जो हैं वो पूरा का पूरा स्ट्रेच कर रही हैं, और जब हम ऊपर को पुश कर रहे हैं तो सेरेटस इंटीरियर स्ट्रेंथन हो रही है और साथ में लैट्स के कुछ फाइबर स्ट्रेंथन हो रहे हैं. तो सेरेटस इंटीरियर और लैट्स कई बार टाइट हो जाती है और उसकी वजह से मिड बैक एक्सटेंशन पूरी तरह से अचीव नहीं होता. तो अगर ये मिड बैक एक्सटेंशन हमारा उनकी टाइटनेस की वजह से है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है. ये आपको मिड बैक पेन से बहुत जल्दी रिलीव कर देगी. थैंक यू सो मच.